मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे संघर्ष से सफलता तक के सफर की। हम बात करेंगे अंधकार से उजाले तक की। हम आपको आज 3 ऐसे नौजवानों से मिलवाएंगे जिन्होंने खुद अपने सपनों को कठिन परिश्रम से साकार किया। आपको मिलाएंगे निवाड़ी की बेटी दीपशिखा दांगी से, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की और अपने कठिन परिश्रम की बदौलत उनका चयन सिविल जज के लिए हुआ है। आपको सतना जिले के अमरपाटन के शिवकांत से भी मिलवाएंगे, जिनके पिता मजदूरी करते थे। शिवकांत को पारिवारिक परिस्थितियों के चलते सब्जी का ठेला तक लगाना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपका करने में लग जाती है। शिवकांत ने ओबीसी वर्ग में पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है और शिवकांत का चयन सिविल जज के लिए भी हो गया। साथ ही आपको मिलाएंगे भिंड के ध्रुव अग्रवाल से, जिनके जीवन में मुश्किलें तो हजारों आई, लेकिन डटे रहे, हार नहीं मानी। ध्रुव के संघर्ष की कहानी भी अनोखी है। ध्रुव अग्रवाल ने पेंटिंग बनाने का काम किया, फ्लैक्स बैनर बनाए, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। वे लगातार पढ़ते रहे। ध्रुव का चयन भी सिविल जज के लिए हुआ है। तो आज हम इसी पर चर्चा में 3 खास मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। उन्हीं से उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे। सर वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना 3 बजे करीबन, फिर वो 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे। यहाँ से टिफ़िन लेके चल जाते थे हमारे पुराने घर, फिर वहाँ अपना दोपहर में खाना खाते थे और फिर शाम को आते थे रात को 12-1 बजे करीबन। और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना, आराम करना, इसके बाद फिर वही, मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। आप कैसे? तो मैंने कभी इनका सहयोग नहीं किया, पर इस बार मेंस जब ये लिखते थे तो चूँकि इनकी राइटिंग थोड़ा सही नहीं थी और हमारी राइटिंग सही थी, मैं एक टीचर भी हूँ, तो इसके साथ साथ ये जब वहाँ से फैसला लिख के आते थे तो मैं यहाँ उनका चेक करती थी कि कहाँ पर कौन सा अक्षर गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। तो ऐसे तैसे मैंने मतलब कई एक महीने तक इनका कॉपी चेक की है। वहाँ से जब ये लिख के आते थे और ये रख देते थे, तो मुझे जब भी काम से फुर्सत मिलती थी तो मैं इनकी कॉपी चेक करती थी और जो गलती रहती थी तो उसी कॉपी में गोला लगा के वहाँ लिख देती थी कि सुधार क्या करना है। सर पहले का तो नहीं था उतना जितना इस बार कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इस बार मतलब पूरी पिछली गलतियों को सुधारते हुए इन्होंने पूरी मेहनत की और इस पूरी लगन से, मतलब क्या कमी रह गई थी वो सब सुधार किया इस बार। और पूरी कॉपियाँ जितने बार दिया था इन्होंने सब निकलवाई और देखा, हम दोनों ने मिलकर ही देखा कि मतलब क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं और उसमें मतलब सुधार किया। तो इस बार मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा। तो कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की और आज उस सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए लगातार जो मेहनत की है उसकी सफलता जो है आज मिली हुई है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ कराएं। हमारे साथ इस वक्त दीपशिखा दांगी, जो कि निवाड़ी से हैं। दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही ध्रुव अग्रवाल, जो कि भिंड से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव, दीपशिखा और ध्रुव, सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जो मेहनत की उसका रिजल्ट आया और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहा। और शुभकामनाओं के साथ ही दीपशिखा, आपसे शुरुआत करते हैं। नई जिम्मेदारी, नए पद पर और खास तौर पर नई चुनौतियां आपके सामने होंगी। जी सर। दीपशिखा जी। जी सर, मेरा नाम दीपशिखा दांगी है जी। मेरा इस बार व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा में चयन हुआ है। इसमें कि मेरा एक बहुत लंबा संघर्ष था और मैं हर एक एस्पिरेंट के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप स्टार्टिंग से ही मेंस की तैयारी पर फोकस करिए जी। क्योंकि प्री की तैयारी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए है तो वो मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। तो शुरुआत से ही आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, साथ ही साथ प्री के लिए मात्र इतना करिए कि ओटी सॉल्व करिए और प्रीलिम्स में जो है वो बेयरएक्स पर फोकस करिए और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है।
एक कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और एक लगन व्यक्ति की अगर होगी तो मैं नहीं मानती कि किसी को भी ये पद ना मिले। तो सभी बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। यही है कि एक अच्छे से मेहनत करिए, सकारात्मक एक दिशा में रह के, और उसमें लापरवाही मत बरतिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं जो आपने मेहनत की, जो आपकी लगन थी, और खास तौर पर जिस तरीके से आपने मिलकर काम किया, उसी का आज ये नतीजा है, रिजल्ट है, जहां पर आज आपका सिलेक्शन हुआ है। ध्रुव का रुख कर लेते हैं। ध्रुव, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। एक बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद जो है आज सफलता मिली है। ध्रुव, ध्रुव, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? ध्रुव, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपशिका, आपका ही रुख कर लेते हैं। दीपशिका, आपने बताया किस तरीके से आपने मेहनत की, और बड़ी बात यह है कि अब जज के पद पर आपकी नियुक्ति होगी, लगातार तमाम तैयारियां होंगी। बड़ी बात यह है कि अब आने वाले वक्त में आपका विजन क्या होने वाला, किस तरीके से आप काम करने वाली हैं? सर, मेरे लिए न्यायिक सेवा एक नया एक चुनौती होगी, जो कि मैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार और साथ ही साथ हर एक गरीब के लिए जितना मुझसे न्याय देने का होगा सर, मैं उतना निरंतर प्रयास में रहूंगी। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, कड़ी मेहनत जो है वो लगातार की गई है, लगन से आपने काम किया, और पहले ही चांस में आपका रिजल्ट जो है वो बेहद पॉजिटिव आया। ऐसे में तमाम बड़ी बातें भी होती, तमाम चुनौतियां जो है आपके सामने होती हैं। एक तरीके का अगर देखें तो प्रेशर भी जो है वो झेलना पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों से अब क्या प्लानिंग है आपकी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में आप काम करने वाली है? क्योंकि देखिए, जितने भी आज के युवा वर्ग हैं, जितने भी नौजवान हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की जरूरत है। सर, हर एक चुनौती को लेने के लिए सर मैं निरंतर तैयार हूँ। जैसी जो परिस्थितियां मेरे समक्ष आती हैं, मैं उनको नियम पूर्वक पूरा करूंगी। बिल्कुल। हम चाहेंगे दीपशिका कि जरा आप बताएं कि आखिर किस तरीके से आपका विजन रहा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितनी मेहनत करनी है, और आने वाले वक्त में भी अगर सिलेक्शन होता है तो हम इस तरीके से आने वाले वक्त में मैं काम करूंगी। जी, देखिए, ये जो परीक्षा है वो 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट इसमें प्रीलिम्स होता है, देन उसमें मेंस होता है, फिर आपका 50 नंबर का एक इंटरव्यू होता है। प्री के लिए जो मेरा जो तैयारी रही है वो ये रही है कि मैंने BRX पे बहुत फोकस किया। देन मैं उसमें OT सॉल्व किया करती थी, क्योंकि होता क्या है कि आपने कोई भी सेक्शन पढ़ा तो साथ ही साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए जी। तो मैंने वो किया। साथ ही साथ मैंने समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंटों से भी मैं अपडेट रही हूँ, जो कि मेरे लिए काफी सहायक रहा। उसके बाद मैंने जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो फिर मैं मेंस में जब करती थी तो मैंने स्टार्टिंग से ही मेंस के लिए भी प्रिपरेशन की है। मैं डेली आंसर राइटिंग किया करती थी 2 से 3 घंटे, और साथ ही साथ मैं उसमें इंटरव्यू के भी मॉक्स देते रहती थी अपने ओन, कहीं लेने नहीं गई, ओन करती थी मैं। उसके बाद मैंने मेंस में जजमेंट राइटिंग के लिए डेली मैं 1 घंटे देती थी, और सेकंड पेपर जो लैंग्वेज का होता है उस पर उतना फोकस नहीं था, वो मैंने 15 दिन पहले ही पढ़ा था एग्जाम के। निरंतर मैंने आंसर राइटिंग किया है, उसी का परिणाम है कि आज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ क्लियर हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए दीपशिका, जो आपने किया है, और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें भी कही जा रही हैं कि जो आपने करके दिखाया, वो आपने ये बताने की कोशिश की है कि लड़कियां जो हैं अब वो लड़कों से कम है नहीं। आपने पूरी मेहनत की और इसी का रिजल्ट जो है आज सबके सामने है। लेकिन विशेष तौर पर, खास तौर पर लड़कियों को लेकर, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो तमाम चीजें देखती हैं, घर के कामों में भी लगातार व्यस्त रहती हैं, पढ़ाई भी लगातार कर रही होती हैं, तमाम अलग अलग चीजें भी होती हैं, उनको आप किस तरीके से देखती हैं? और आने वाले वक्त में जो लड़कियां हैं जो लगातार लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सभी लड़कियों के लिए मेरा एक ही संदेश है। मेरी सफलता जो मुझे मिली है उसमें मैं अपना विजन रखते हुए यही कहूंगी कि लड़की लड़की में फर्क नहीं होता है। यदि आपने ठान लिया है तो आपको भगवान भी देने पे मजबूर है कि वो देगा। तो आप निरंतर अपना प्रयास करिए, 100% अपना दीजिए, बाकी ऊपर वाले की इच्छा है आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र भी किया कि निरंतर लगातार प्रयास करते रहिए आप, और जो चीज आपने ठान ली है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंपटीशन में बहुत जरूरी है।
ठीक है, रेगुलर बिल्कुल। आप रहिएगा, जी। रिजल्ट आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। बिल्कुल। और देखिए, आप कड़ी मेहनत करेंगे, आप निरंतर प्रयास करेंगे तो उसका सफलता जो है आपको जरूर मिलेगा। शिवकांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिवकांत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत आपसे हमने दीपशिका से की, लेकिन आपसे भी सवाल यही है सर कि क्या तैयारियां जो हैं आपने की हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में आपका विजन होने वाला, किस तरीके से आप काम करने वाले हैं? शिवकांत प्रणाम जी। सर। मेरा चयन जो हुआ है इसके जी, लिए मैं जी। सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय को हम्म, धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और योग्यताएं देखी जिसके आधार पर मेरा चयन हुआ। और मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं न्यायपालिका की जो गरिमा और विश्वास है उसे मैं कायम रखूंगा और पूर्ण ईमानदारी से माननीय न्यायालय के जो दिशा निर्देश होंगे और हमारे जो सीनियर जजेस के दिशा निर्देश होंगे, मैं सभी को पूर्ण ईमानदारी और सत्य के पथ पर न्याय प्रदान करने का संकल्प। शिवकांत, तो बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए होंगे और एक मोटिवेशन के तौर पर आप आज के तमाम नौजवान जो हैं वो आपको देख रहे हैं। क्या प्लानिंग रही है आपकी? क्योंकि काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो आपके सामने भी थी, उन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आज आपने ये सफलता हासिल की है। सर, क्योंकि मेरा गरीब परिवार में जन्म हुआ, गरीब परिवार मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी सही नहीं थी, लेकिन सर मेरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा शासकीय स्कूल से ही के पश्चात स्कॉलरशिप मिलती थी। उसी स्कॉलरशिप के आधार पर ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई और साथ में मैं कॉलेज की पढ़ाई के दौरान साहब मैं गन्ने का जूस का ठेला लगाता था और ठेला लगाने के साथ साथ साहब मैं अपनी पढ़ाई करता था। उसी दौरान साहब मेरी उनकी कट गई थी तो मेरा ठेला बंद हो गया गन्ने का। उसके पश्चात हमारे एक जजेस साहब मिले थे, उनके मार्गदर्शन से साहब मैंने LLB प्रवेश लिया और साथ में LLB किया 2010 में। उसके बाद LLM किया और माता पिता का आशीर्वाद रहा। और सर मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, मेरी माता जी का स्वर्गवास 2013 में हो गया और पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। उसी दौरान साहब मेरा विवाह हो गया तो मैं परिवार के भरण पोषण के लिए, मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते थे तो फिर पापा व्रत हो गए, ठेला बंद कर दिए तो मैं साहब सब्जी का ठेला लगाता था और साथ में साहब सब तैयारी करता था और हमारे जी सर और साथ में तैयारी करता था। जी 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 बिल्कुल शिवकांत। और देखिए, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए भी आपने सफलता जो है वो हासिल की है। ध्रुव जुड़े हुए हैं हमारे साथ भिंड से। ध्रुव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है ध्रुव तक। खैर शिवकांत, सवाल आपसे है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोर्ट को लेकर भी तमाम चुनौतियां जो हैं वो सामने आती हैं। कई सारे ऐसे केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं और बड़ी बात है कि एक प्रेशर जो है खास तौर पर जजों पर रहता है। क्या लगता है आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी प्लानिंग या फिर ऐसा कौन सा विजन जो है आपका होने वाला है कि ये जो केसेस है वो कम होंगे? जो न्यायपालिका में जो केसेस का बढ़ने का मुख्य कारण तो समय के साथ में केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जजेस की कमी है। जैसे अपराध जो बढ़ रहे हैं, जजेस की उतनी संख्या की कमी है। हमारा जो सेक्टर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं। तो जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय का, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति का जो दिशा निर्देश है, जजों की भर्ती की गति शुरू हो रही है। अभी जो कोविड के दौरान की कोर्ट की कार्रवाई आज की दृढ़ता आई है और निश्चित रूप से संपूर्ण ईमानदारी से हमारे सम्मानित जज और ई कोर्ट प्रणाली इसका जो बढ़ोतरी हो रही है और जो हमारे माननीय न्यायालय का दिशा निर्देश रहता है, लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निराकरण, मध्यस्थ के माध्यम से निराकरण, मीडिएशन के माध्यम से निराकरण, ग्राम न्यायालय के माध्यम से निराकरण। तो सर मैंने तो ये संकल्प लिया है कि जो भी केस मेरे पास रहे, जहाँ भी जजेस के रूप में पदस्थापना होगी, मैं जज के रूप में मैं नौकरी नहीं करूंगा कि सर मैं 10 बजे गया 5 बजे कोर्ट से चल दिया। नहीं, जो मेरा काम जिस दिन का था रहेगा उस कार्य को मैं ठीक है। इसी बीच में दीपशिका जांगी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। इसके लिए परिवार के लोग, सभी रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हुए, बड़ी संख्या में लोग नगर के उपस्थित हुए, उनका स्वागत किया। हम पूछना चाहेंगे, आज जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, निवाड़ी जैसे एक छोटे से कस्बे से निकल के आप सिविल की तैयारी की है, क्या
तुम्हारा उद्देश्य था पहले से ही क्या? मैं जब मैंने किया और साथ ही साथ पहले से ही आपका ये लक्ष्य था कि हमें आगे बढ़ना है। जी मैंने पहले से ही क्या इस दौरान क्या क्या कहते रही आपको ये तैयारी करते हैं बाहर आपने पढ़ाई की? जैसे कि किसी में कॉम्पिटिशन में फाइट करने में जो एक लंबा एक जर्नी होता है वो मैंने भी फेस किया, चूँकि 1.5 साल से मैं इस परीक्षा में निरंतर प्रयास में हूँ। एक लंबा सफर तय होने के बाद अब मुझे सफल हूँ। तो किसी से देना चाहेंगी जो आपका लक्ष्य था उसको पाने के लिए कैसे परिवार से मिले? सर प्रथम मैं ईश्वर को बार-बार धन्यवाद करूँगी, साथ ही साथ मेरे माता पिता उनका मेरे हर एक सकारात्मक कदम में इसमें बड़ा ही योगदान है। मैं सभी की आवाज़ है। जैसा कि दीप सिन्हा ने बताया कि ये जो कामयाबी मिली है पर ईश्वर का इसमें बड़ा साथ है, परिवार का भी है। निश्चित रूप से जब लोग लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं जो कदम होते हैं वो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। निवाड़ी से इंडिया न्यूज़ के लिए दीपशिका को सर वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना 3 बजे करीबन, फिर वो 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे, यहाँ से टिफ़िन लेके चल जाते थे हमारे पुराने घर, फिर वहाँ से वहाँ अपना दोपहर में खाना खाते थे और फिर शाम को आते थे रात को 12-1 बजे करीबन। और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना आराम करना, इसके बाद फिर वही, मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। आप कैसे? तो मैंने कभी इनका सहयोग नहीं किया, पर इस बार मेंस जब ये लिखते थे तो चूँकि इनकी राइटिंग थोड़ा सही नहीं थी और हमारी राइटिंग सही थी, मैं एक टीचर भी हूँ, तो इसके साथ साथ ये जब वहाँ से फैसला लिख के आते थे तो मैं यहाँ उनका चेक करती थी। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार मेहनत जो है वो लगातार की गई और ये सफलता कड़ी मेहनत कड़ी लगन के बाद देखने को मिली है। दीपशिका जुड़े हुए हमारे साथ और शिवकांत भी जुड़े हुए हैं। दीपशिका का रुख कर लेते हैं। दीपशिका, देखिए सवाल शिवकांत से भी था मेरा कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में या फिर जो बीते वक्त में हमने देखा किस तरीके से प्रेशर जो है खासतौर पर जितने भी जजेस है कोर्ट है उन पर लगातार देखने को मिलता है। क्या लगता है जो केसेस पेंडिंग है उनके निपटारे को लेकर अब आने वाले वक्त में क्या विजन, कैसे कार्य हो सकते हैं? दीपशिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, दीपशिका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवकांत का रुख कर लेते हैं। शिवकांत, खास तौर पर अगर हम बात करें नौजवानों के लिए तो एक मेंटली प्रेशर जो है वो उन पर काफी ज्यादा होता है। क्या लगता है, आपने कड़ी मेहनत की है, दिन रात आपने पढ़ाई की, उन परिस्थितियों से गुजरे हैं और उसके बाद ये सफलता हासिल की है, उन तमाम नौजवानों के लिए आखिर वो मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? नौजवानों को यही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति धर्म और वर्ग से, आपका एक ही उपाय है अपने माता पिता के चरणों पर विश्वास, उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास, भारत के संविधान पर विश्वास, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास और अपने जो भी इष्ट मित्र हो, गुरु हो, सब पर विश्वास। और उसी विश्वास का फल है सर कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं इस ओवर एज में ये मेरा अंतिम प्रयास था सर, ओवर एज होते होते मुझे सफलता मिली और निश्चित रूप से अगर आपका आत्मविश्वास है सर और सबका आशीर्वाद है, कड़ी मेहनत सर, बस खूब मेहनत, दिन रात मेहनत करना सर, एक ही संकल्प है, मुझे सच्चाई और ईमानदारी से सेवा करनी है और अपने देश, अपनी न्यायपालिका का नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऐसे में अगर शुकान अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, लेकिन आपने उस टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज किया, जरा ये भी बताएं। सर, चूंकि मैं सब्जी का ठेला लगाता था, उसी दौरान कोविड हो गया था। कोविड के कारण 8 बजे ठेला पुलिस वाले बंद करवा देते थे, तो ठेला 8 बजे बंद कर देता था साहब, 5 बजे मंडी गया, सब्जी ले आके 8 बजे तक बेच देता था। अब पहले तो कोर्ट जाता था, तो कोर्ट गया था साहब, तो पैसे वगैरह मिलते नहीं थे, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परिवार कैसे चलाऊं। तो साहब फिर मैं पूरा दिन एकदम, जैसे सुबह 8 बजे बैठा
8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ता था। 2 बजे जल्दी खानी, क्योंकि मेरा बच्चे भी हैं तो बच्चों से दूर, जहाँ मेरे पापा भैंसी बांधते हैं, भैंस वगैरह है, वहीं पे मैं पढ़ता था पिताजी के साथ। और 2 से 3 खाना खाने आता था अपने दूसरे घर, और फिर मैं 12-1 बजे रात तक पढ़ता था सर। और पूरा सर मैंने रोज का एक दिन का मैं प्लान बना के रखा था, 1-1 घंटे का। मैंने अपने मोबाइल बंद कर दिया था, लोगों से कनेक्शन बंद कर दिए थे। बस रोज की मैंने टेस्ट सीरीज अपनाई, खुद मैं टेस्ट सीरीज फ्री का बनाता था, टेस्ट देता था। मेंस का मैं रोज का 4 पेपर को लिखता था, टेस्ट करता था। मेरी मैडम को मैं लिखता था, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। प्रीवियस ईयर में कॉपी निकलवाया हाई कोर्ट से, उस कॉपी से मिलान करके उसको मैडम मेरी रोज बोला लगा कहाँ क्या सुधार करना है। और मतलब कम से कम 500-600 कॉपियों को मैंने लिखा सर में, दिन रात, मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटा मैं लिखता रहता था साहब। और उसके बाद इंटरव्यू की भी मैंने तैयारी की, और उसका परिणाम था सर कि मध्य प्रदेश में ओबीसी। बिल्कुल शिवकांत, देखिए जिस क्षेत्र से आप आते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर तमाम जो छोटे वकील हैं, जो अधिवक्ता है, वो काम करते होंगे, और खासतौर पर एक छोटी सी तहसील से आप उभर कर सामने आए हैं। क्या इंस्पिरेशन रही आपकी? सर हमेशा जब मैं कोर्ट जाता था, माननीय जजेस साहब पूछते थे क्या है शिवकांत, तो जजेस साहब का हमेशा मार्गदर्शन था कि शिवकांत पढ़ो, आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हो, बन सकते हो। माननीय न्यायाधीश महोदय को लगता था कि शिवकांत पढ़ो। हमारे कई जजेस थे, कई का मोटिवेशन मुझे मिलता था। हमारे सीनियर सर थे, डॉक्टर श्री एस पांडे साहब, डॉक्टर देवेंद्र साहब, और हमारे श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव साहब जिंदा लाया थे। सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता था, मार्गदर्शन मुझे मिलता था, और सर पढ़ता रहता था। और कोर्ट से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, कैसे संस्कार रहना चाहिए, चरित्र रहना चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए, और सर उसी का परिणाम था कि मुझे आज सफलता मिली। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी है, ये जो इंस्पिरेशन है बहुत जरूरी है। ऐसे में एक सवाल और, आखिर आपने ये जो वकालत है वो कहाँ से की है, या सतना से की है, या फिर मैयर से, कौन से क्षेत्र से? सर मैं अमरपाटन से, मेरा अमरपाटन गांव है सर। अमरपाटन में मेरे 10 में ललित हुई, 12 में लला हुआ। उसके बाद साहब मैं अमरपाटन में ही जाता था, कोर्ट जाता था साहब। कोर्ट में पैसे वगैरह मिलते नहीं थे तो ठेला भी लगाता था, लेकिन बीच में साहब मैं कोर्ट जाता ही रहता था, हमेशा सरों के सानिध्य में रहता था। और वकालत सर मैं अमरपाटन से ही मैंने किया है, जो भी वहां से जो भी मैंने सीखा अमरपाटन न्यायालय। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने मेहनत की, उसकी सफलता जो है आपको मिली है। और दीपशिका, सवाल आपसे भी है कि जिस क्षेत्र से हैं आप, निवाड़ी से हैं आप, वहां पर भी कुछ ऐसे जमीनी मुद्दे होंगे जिसको लेकर तमाम बातें होती होंगी। आपका भी विजन हम जानना चाहेंगे कि अगर उन तमाम समस्याओं को लेकर किस तरीके से आने वाले वक्त में आप काम करने वाली हैं। जी सर, जब मैं छोटी थी, अभी भी मेरे सामने कई समस्याएं ऐसी उभर के आई हैं जहाँ पे मैंने ये फील किया है कि अगर आज मैं किसी पद पर होती तो शायद मैं उसको सॉल्व आउट कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरा एक डिटर्मिनेशन भी था कि मेरे को एक ऐसे ही पद पर जाना है कि जो एक अलग ही से ही मैं उससे कुछ अपना डिसीजन दे पाऊँ। तो मेरे में शुरुआत से ही रहा है कि मैं ओन डिसीजन देने में ही सक्षम रही हूँ, और आज आप सभी के सामने उसका परिणाम भी है। बिल्कुल। और देखिए दीपशिका, कहने के उत्तर प्रदेश से भी जो आपका जिला है वो टच में है, खासतौर पर झांसी से, और भी तमाम जो क्षेत्र हैं वहां से टच में है। तो उधर भी जो बाउंड्रीज पर है कुछ समस्याएं जो है वो होती हैं, उनको किस तरीके से आप देखती हैं, किस तरीके से उन पर आप काम करने वाली हैं? जी सर, मेरे सामने जो भी परिस्थितियां आएंगी उसे मैं लीगली सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। बिल्कुल। और खास तौर पर जो नए बच्चे लॉ कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने ये पूछा अभी कि जो जितने भी नौजवान हैं, जो युवा हैं, खास तौर पर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनके सामने भी तमाम समस्याएं जो है वो सामने आती हैं? सर, उन सभी एस्पिरेंट के लिए मेरी यही शिक्षा होगी कि यदि किसी को जुडिशरी में जाना है तो वो फर्स्टली मेंस पे फोकस करे, और जाना ही है तो सेकेंड या थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दे, तो उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है परिणाम मिल जाएगा। ठीक है। शिवकांत, आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, आखिर वो इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत सामने आती, तमाम समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में जो युवा हैं वो किस तरीके से अपने ऊपर काम कर सकें? सर उसका सबसे उपाय है कि सोशल मीडिया का जो मोबाइल वगैरह का है उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए सर। आज सोशल मीडिया का लोग दुरुपयोग करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, और मैं तो मानता हूँ सर सोशल मीडिया जो मोबाइल हो ज्ञान का खजाना महत्वपूर्ण है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। चाहे कोई गरीब परिवार का बच्चा हो, मोबाइल ले लीजिए, दिन रात पढ़िए मोबाइल से।
तो निश्चित रूप से जो आने वाली युवा पीढ़ी है, मैं जी। उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और अपने आत्मविश्वास रखिए। निश्चित रूप से सिविल जज तो साहब बहुत छोटा पद है। भगवान भोलेनाथ के उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखिए कि ऊपर ब्रह्मांड की कोई हर चीज आपको मिल सकती है। ये तो सिविल जज साहब बहुत छोटा पद है। हमारे गरीब परिवार के जन्मे लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बने और निश्चित रूप से हर एक युवा को मैं यही प्रेरणा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शिवकांत। और देखिए ये आज हम इसीलिए हमने आपको अपना इस पैनल में बैठाया है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो जान सके, जो युवा है वो जान सके। ध्रुव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ध्रुव, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? ध्रुव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ध्रुव, किस तरीके से आप देखते हैं नई जिम्मेदारी, नई चुनौतियां अब आपके सामने होंगी? आवाज आ रही है क्या? हेलो, चलिए ठीक है। शिवकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दीपशिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ध्रुव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि अगर आपकी चाह साफ है, अगर आप भी चाहते हैं कि आखिर आपको सफलता मिले, तो आपके सामने कोई भी परेशानी दीवार बनकर खड़ी नहीं रह सकती। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।